नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी में इस समय न जाने क्या हो गया है। पिछले एक हफ्ते के अंदर लगातार एक के बाद एक हादसे की घटनाएं सामने आते जा रही हैं। ज्यादातर हादसों में हादसे की वजह कार की रफ्तार होती है या तो फिर ड्राइवर को झपकी आ जाना होता है। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, रात देर रात लोग निकलते हैं और जिसके वजह से जब थकावट, लंबा सफर होता है, उनको थकावट होती है और उसके बाद अचानक झपकी आती है और फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। एक दर्दनाक हादसा हुआ है जहां गोंडा के दो परिवार जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, वो दो परिवारों की खुशियां उजड़ गई। एक में पति पत्नी की मौत हो गई, दूसरा परिवार जो साथ में ही था, जीजा की मौत हुई है। बहन और जो दो बेटा और बेटी थे वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। यानी एक तरीके से कहें, उन बेटा बेटी का इलाज तो चल रहा है लेकिन उनके पिता का हाथ उनके सर से उठ चुका है। वहीं एक तो पति पत्नी ही खत्म हो गए। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है और 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। यह हादसा हुआ आज सुबह बाराबंकी जिले में और ये परिवार जो है वो कानपुर से कहें वापस होकर गोंडा वापस जा रहा था। कानपुर आया था एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए और वहां से जब वो देर रात यहाँ से निकले और सुबह जब बाराबंकी पहुंचे तब इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार, 100 की स्पीड और एक झपकी आई और सब कुछ उजड़ गया। जो कार घर पहुंचनी थी वो सीधे शमशान पहुंच गई। सगाई से लौट रहा खुशहाल परिवार की खुशियां सड़क पर बिखर गई। नींद से भारी आंखें और लापरवाही से भरी ड्राइविंग ने लखनऊ बहराइच हाईवे को मातम में बदल दिया। एक झपकी ने ले ली 4 जिंदगियां। जो मासूम बच्चे घर में खिलौने से खेलने वाले थे वो अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा नहीं था, ये एक बेरहम चेतावनी थी कि तेज रफ्तार और लापरवाही कभी भी सब कुछ छीन सकती है। इस खबर के बारे में आपको हम विस्तार से बताएं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं यह हादसा असल में हुआ कहां है। मैप के थ्रू हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ये परिवार जो है गोंडा का रहने वाला था और कानपुर आया था। देर रात रविवार रात को ये परिवार फिर से गोंडा के लिए निकल चुका था और जब ये परिवार बाराबंकी के रामनगर, देखिए लखनऊ से क्रॉस किया, बाराबंकी से क्रॉस किया और लखनऊ से मतलब 60 किलोमीटर दूरी थी। रामनगर जब पहुंचा तब ये जाकर दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ और हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। टक्कर आमने सामने की थी, दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था, इधर से कार जा रही थी। कार की रफ्तार 100 के आसपास थी और जब हादसा हुआ तो कार की हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिच्चा हो गया। पीछे बैठे लोग में से 2 बच्चे और एक महिला की जान बची है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों में ड्राइवर था, पति पत्नी थे, इसके अलावा एक जीजा थे, उनकी मौत हुई, जीजा की वाइफ और 2 बच्चे जिंदा बचे हैं। अर्टिगा गाड़ी थी, 7 लोग गाड़ी में, जानते हैं इस गाड़ी में 7 लोग बैठ सकते हैं। तो 7 सीटर ये कार में 7 लोग बैठे थे जिसमें से 4 की मौत हो गई। 3 लोग बचे हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक हुई है। अब आगे भगवान जाने उनका क्या होगा। अब आपको बता दें विस्तार से खबर, ये कैसे क्या पूरा घटनाक्रम है। बाराबंकी में ट्रक और अर्टिगा कार की आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार प्रॉपर्टी डीलर, उनकी पत्नी और बिजनेसमैन जीजा समेत 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हैं। प्रॉपर्टी डीलर पत्नी की भाई के सगाई के शादी प्रॉपर्टी डीलर जो है पत्नी के भाई की सगाई में शामिल होने के लिए पूरा परिवार गोंडा से कानपुर गया था और ये लौट रहे थे तब इनका हादसा हुआ। सोमवार सुबह 5:30 बजे ये हादसा रामनगर कोतवाली क्षेत्र के पास हुआ है। कहा जा रहा है कि गोंडा के मालवीय नगर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सुधीर मौर्य, जिनकी उम्र करीब 35 साल थी, उनकी पत्नी 30 साल की शांति मौर्य, गोंडा के शहर कोतवाली के खेरवा के रहने वाले सुधीर के जीजा प्रॉपर्टी डीलर रामशंकर, उनकी पत्नी पूजा, उनका बेटा अक्ष 9 साल का था और 5 साल की बेटी अनवी। ये टोटल 6 लोग थे। इसके अलावा ड्राइवर अयान कुरैशी था जो भी गोंडा का रहने वाला था। टोटल अर्टिगा कार में 7 लोग थे
ये सभी सोमवार को कानपुर में और भी लोग थे, इनके परिवार के अलग अलग गाड़ियों से 4-5 गाड़ियां जो थी, जो शांति है उसके भाई की सगाई का कार्यक्रम था। उस सगाई में शामिल होने के लिए ये सभी लोग अलग अलग गाड़ियों से कानपुर आए हुए थे। कानपुर में सगाई का कार्यक्रम दिन भर में पूरा निपटा। रात को जो सुधीर हैं और इनके पत्नी, जीजा, बहन, दोनों बच्चे, सब लोग ये हुआ कि अब लौट चलते हैं, रात में हाईवे खाली रहेगा, ट्रैफिक मिलेगा नहीं, तो आराम से तड़के तक मतलब 8-9 बजे तक गोंडा पहुंच जाएंगे। लिहाजा ये लोग देर रात कानपुर से निकल गए। जब ये लोग सोमवार तड़के जब इनकी कार रामनगर को बाराबंकी जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के पास पहुंची, तो बाराबंकी बैराज मार्ग पर हाईवे के पास ही सुबह 5:30 बजे का समय होगा, तभी सामने से आ रहे दूसरी लेन पर इनकी कार जो है अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक की तरफ चली गई। इससे पहले ट्रक ड्राइवर कार को रोकता, जोरदार टक्कर हुई। टक्कर जब हुई तो एक धमाका सा हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। इस हादसे की आवाज सुनकर जो आसपास मौजूद लोग थे और राहगीर जो थे, उन्होंने वो गाड़ी से रुके और वो इनके पास पहुंचे। लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद घायलों को कार से बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया गया। टक्कर से बताते कार के एयर बैग खुले, लेकिन आगे बैठे लोग जो थे उनकी जान नहीं बच पाई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर जो हादसा हुआ है, इस हादसे की वजह ड्राइवर को झपकी आना है। पुलिस ने क्या कहा हम आपको सुना देते हैं। थाना रामनगर क्षेत्र में चौका घाट के पास प्रातः करीब 6:15 बजे एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें लखनऊ की तरफ से आ रही एक अर्टिगा गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हुई है। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया है। इसमें तत्काल पुलिस टीम द्वारा वहां पहुंच करके जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन है उसको हटा दिया गया है। जिस वाहन ट्रक से दुर्घटना हुई है उसको कब्जे में ले लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में गोंडा के मालवीय नगर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सुधीर मौर्य, उनकी पत्नी शांति, जीजा रामशंकर और ड्राइवर अयान कुरैशी की मौत हो गई है। वहीं रामशंकर की पत्नी पूजा, उनका बेटा 9 साल का अक्ष और 5 साल की अन्वी जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के वक्त सड़क खाली थी और सभी गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही थी। अर्टिगा कार की स्पीड भी 100 के ऊपर थी। जो लोग देख रहे थे उन्होंने बताया, अचानक कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गए। बैलेंस बिगड़ने का मकसद यही हो सकता है कि अचानक से ड्राइवर को झपकी आई और उसका हैंडल मुड़ गया और वो ट्रक की दिशा में चली गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि उन लोगों को कहना ऐसा लगा जैसे कोई पटाखा फटा, इतना मतलब धमाका सा हुआ। हादसे के बाद दौड़कर हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कार सवार लोग तड़प रहे थे। थोड़ी देर में कई लोग और आ गए। हम लोगों ने सभी को किसी तरह से बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए किसी तरह से सभी को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन पता चला कि 4 लोगों की जान नहीं बच पाई। 3 लोग, जिसमें से 2 बच्चे हैं और एक पत्नी है, महिला है, उनकी अभी हालत नाजुक है। पिछले 1 हफ्ते में आप नजर डालोगे तो लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। सब में वजह यही रफ्तार प्लस रात के समय में गाड़ी ड्राइव करना और आराम पूरी तरीके से न करना। अभी सुबह एक हमने खबर दिखाई जहां पे चित्रकूट में एक हादसा हुआ, जहां पर भी ड्राइवर जो है पिछले 24 घंटे से जग रहा था और वो गाड़ी चला के बारात लेके जा रहा था और उसकी पिकअप जो है ट्रक से टकरा गई। जहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सोमवार को सुबह ही ये पूरे परिवार 4-5 गाड़ियां जो हैं गोंडा से कानपुर आ गई थी। ड्राइवर भी इनके साथ था। पता नहीं ड्राइवर ने आराम किया नहीं किया। पूरी रात जो था वो खाना पीना, पूरे दिन जो था कार्यक्रम चला, शाम तक चला और रात में करीब ये लोग कहें तो 12 बजे के आसपास निकले होंगे। 210 या 15 किलोमीटर का सफर है कानपुर से लेकर गोंडा तक का। नॉर्मल अगर हम देखें उससे ऊपर ही हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे, जो इनका गंतव्य स्थान था। 4 से 6 घंटे की ड्राइव है। इन लोगों ने सोचा था कि रास्ता, चूंकि रात के समय में हाईवे एकदम खाली होते हैं, तो अगर हम अच्छी स्पीड से चलाएंगे तो जल्द से जल्द, यानी सुबह बाराबंकी, देखिए जैसे 5:30 बजे बाराबंकी पहुंच चुके थे
अब वहां से बस थोड़ा सा ही दूर रह जाता था। तो इनका ये मानना होगा कि 9 बजे तक हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे आराम से, बढ़िया से। तो ये लोग निकल गए। हाईवे खाली थे, रफ्तार गाड़ी की 100 के आसपास चल रही थी। तो ये सभी को होता है कि हाईवे खाली है तो दाब पे चले चलो, क्या दिक्कत है। लेकिन जब कहते हैं जब रास्ते खाली हैं, गाड़ी की रफ्तार अच्छी चल रही है, ट्रैफिक आपको मिलता नहीं, तो उस वक्त आपका शरीर सुस्त यानी रिलैक्स मोड पे आ जाता है। जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं तो आप अलर्ट मोड पे रहते हैं। आपको हर तरफ ध्यान देना पड़ता है, कहीं इधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही, कहीं इधर से कोई नहीं आ रही, तो आप गाड़ी को ब्रेक मारना होता है, रोकते तो आप अलर्ट रहते हैं। लेकिन जब रात में हाईवे पे चलते हो, आप गाड़ी सुनसान है, ट्रैफिक खाली है, तो आपको रहता है कि हाँ रास्ता खाली है, आप सिर्फ एक्सीलेटर पर पैर रखे रहते हो, आपको अलर्ट नहीं होता है। और जब आप थके हुए हो और यही अलर्टनेस नहीं रहती है, तब थके हो तो आपकी आंखें डबडबाने लगती हैं। और देखिए, हमेशा कहते हैं रात का 2 से 6 बजे का वक्त ऐसा होता है, रात 2 बजे से लेकर 6 बजे के समय, जिसमें अच्छे से अच्छा आदमी, जो उसको नींद बहुत कम भी आती हो, उसकी आंखें भी डबडबा जाती हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है, को बोलते हैं कुंभकर्ण की नींद का समय होता है ये, कि इस समय में अच्छे से जो भी दावा करता हो कि उसको नींद नहीं आती, उसकी भी आंखें झपक जाती हैं बीच में, और उसको लगता भी नहीं, उसको पता भी नहीं चलता है कि झपकी आ गई। ठीक, तो इस तरह के समय में अक्सर बोलते हैं ड्राइव कभी मत करो। या तो आपने पूरी तरीके से अच्छी सी नींद ली है और आपको लग रहा है कि हाँ नहीं आ गया, और आपने उस तरह के इंतजाम कर रखे हैं कि आपको नींद ना आए, जैसे बीच बीच में रुक के आप कॉफ़ी पीते हैं, ताकि कॉफ़ी आपके माइंड को अलर्ट रखती है, आप तैयार रहते हो कि हाँ कुछ ना कुछ मुंह में डाले रहें ताकि आपका दिमाग एक्टिव मूड में रहे, आपको नींद ना आए। लेकिन अगर आप ये रहते हो कि यार चलो सीधे अब घर चल के ही खाएंगे, वही लापरवाही हो जाती है। कहते हैं रात में जब भी ड्राइव करें तो हमेशा घंटे 1.5 घंटे बाद रुक कर ब्रेक जरूर लें। अगर आपकी आंख लग रहा है, आपको एहसास तो होता है कि आपकी आंखें भारी हो रही, लेकिन आप जबरदस्ती जिद करके गाड़ी चलाएंगे तो इसी तरह के हादसे का शिकार हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थकावट है, तो आप मना कीजिए कि मैं नहीं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी आंखें डबडबा रही हैं। यहाँ पर भी यही हुआ, 2 से 5:30 जब ये हादसा हुआ, उस वक्त समय था 5:30 बजे का। इससे पहले ही जो है अयान की आंखें झपक रही होंगी, लेकिन उसने बताया नहीं, उसको लगा अब थोड़ा सा और बचा है, आधा 1 घंटा का सफर है, निकाल ले जाएंगे, फट से पहुंच जाएंगे घर, फिर आराम ही आराम। लेकिन उसका ये सोचना उस पर भारी पड़ गया, पूरे परिवार पर भारी पड़ा, और देखो क्या नतीजा निकला, एक दर्दनाक हादसा। एक झपकी आई, एक चूक हुई और उजड़ गया पूरा परिवार। सुधीर मौर्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस एक सगाई से लौट रहे थे। किसे पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। तेज रफ्तार, बिना डिवाइडर वाली सड़क और झपकी लेता ड्राइवर, इन 3 शब्दों ने 4 जिंदगियां छीन ली और 3 को जिंदगी और मौत के बीच में झूलता छोड़ दिया। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि हमें एक बार फिर चेताया है, सड़क पर लापरवाही का मतलब सीधा मौत हो सकती है। इस तरह के हाईवे में देखिए, जो बड़ी बसें होती हैं वो भी सब रात में निकलती, ट्रक जो होते हैं वो भी ज्यादातर रात में ही सफर करते हैं। उसकी वजह यही होती, सब यही सोच के निकलते हैं कि रात में सड़कें खाली होंगी, ड्राइव करना आसान रहता है और जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा दूरी कम वक्त में तय कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड अच्छी होती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर हैं, बस है, जब इनसे चूक हो जाती है, ये भी इनको भी झपकी आ जाती है, इसकी वजह से हादसा हो जाता है। तो जो लोग प्राइवेट गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनके तो चूक हो जाने की संभावना बहुत अलग है। रात में गाड़ी ड्राइव करना आसान है, ये बात सच है, आप कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, ये भी बात सच है। लेकिन रात में ड्राइव करने के कुछ खतरे भी हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें रात में ड्राइव करनी है, हमें अलर्ट रहना है। आप जहां सुस्ती आई वहां समझ लिया आपके लिए मुसीबत है। आपको अपने साथ कुछ ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी ताकि आप अलर्ट मोड पे रहो। अलर्ट मोड रहने के लिए जब अगर किसी आप अच्छे ड्राइवर को जानिए तो वो बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर पर आपके चाय, अगर मिल जाए कॉफ़ी तो कॉफ़ी सबसे अच्छा था, क्योंकि आपके कॉफ़ी एक दिमाग को एक्टिव बनाता है। तो ब्लैक कॉफ़ी लोग लेके चलते हैं अपने साथ, गर्म पानी लेके चलते हैं, ब्लैक कॉफ़ी वाले से पाउच रखे थे, मिलाया और पी लिया, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव होता है। कुछ ना कुछ अपने मुंह में डाल के, चिंगम लोग रख लेते हैं, चिंगम मुंह में चलाते रहे, जब मुंह चलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी।
ये कॉमन सी बात होती है, आपको जहाँ आंखें नहीं डबडबाएंगी क्योंकि आपका मुंह चल रहा होता है। तो आपको अलर्ट रहना। अगर फिर भी इस सब के बावजूद भी अगर नींद आ रही है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार आंखें वाकई में बहुत झपक रही हैं, नहीं, तुरंत गाड़ी को साइड कीजिए, एकदम साइड ऐसी जगह रुकाइए जहां कोई ढाबा वाबा हो और अंदर थोड़ा हाईवे से हटकर। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि आंखें डबडबाए चलो हाईवे के किनारे ही खड़ी कर ले, क्योंकि रात के वक्त सब गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, कोई गाड़ी पीछे से आएगी जिसकी नजर आप पर नहीं पड़ी तो आपको ठोकते हुए रख जाएगी। तो ऐसी जगह रुकिए जहां पर जगह हो, हाईवे से थोड़ा सा सट कर आइए, अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए, थोड़ी सी देर आराम कीजिए, पर सबको बोलिए भाई देखिए इस अगर हम इस तरह से चलाएंगे तो खतरा है, सबकी जिंदगी की जोखिम नहीं लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए आराम करिए। इन सब अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करें तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आप रात में ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जिद करके ड्राइव कभी मत करें कि अरे हम 5 घंटे में, जैसे ये कानपुर से गोंडा की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास थी, नॉर्मल समय 4 घंटे से 5 घंटे लगता है, लेकिन अब आपने ठान लिया कि रात का समय है, हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे, महज 3 घंटे में हम जो 4 घंटे की दूरी 5 घंटे की दूरी थी उसे 3 घंटे में तय कर देंगे कंटिन्यू में, और फट से घर पहुंच जाएंगे। और आप इस जिद में चलाए जा रहे हैं गाड़ी, आप पर थकान हावी हो रही है, आप पर आपकी आंखें ढमने, लेकिन आप बस जिद में हैं कि अरे हम अभी बस पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं, और उसी टाइम पर यह हादसा हो जाएगा। क्योंकि आंख जब झपकती है ना तो आपको अंदाजा नहीं लगता कि कब आपकी आंखें ऐसे बंद हो गई। आपको लगेगा कि आपकी आंखें खुली हैं लेकिन आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, और उसी में कभी आपके क्या होता है, गाड़ी की स्पीड एक्सीलेटर से आपका पाँव फट जाता है, कभी आपका हैंडल एकदम से मुड़ जाता है, जैसे इस केस में हुआ, अपनी लेन पे चल रहे थे, एक्सीलेटर हैंडल एकदम से मुड़ा, ट्रक वाली लेन में सीधे चलेगा, सामने से आ रहा ट्रक वो भी स्पीड में था क्योंकि वो भी खाली सड़क पे चल रहा था, वो जब तक आपको देखता आप समझते वो उसे लग रहा है कि आप सीधे जाओगे, अचानक से आप उसकी तरफ मुड़ गए तो वो कहाँ से रोक लेगा, और सीधे ट्रक से एक भारी भरकम गाड़ी से आप टकराओगे तो अंजाम क्या होगा देख सकते हैं। ट्रक को तो उतना कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का क्या हालत हुआ, परखच्चे उड़ गए। ट्रक में तो आगे बस इंजन के पास जहां होता है वहां पे कुछ समझ लीजिए थोड़ा बहुत डैमेज आया। आप गाड़ी की फोटो देखिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की क्या हालत हुई। ट्रक तो समझ लीजिए एक ठोस लोहा है और आप डिब्बा लेके माचिस की डिब्बी जैसे ले गए, उससे टकरा दिया सीधे। और ट्रक की रफ्तार भी तेज, आपकी रफ्तार भी तेज, तो रफ्तार का भी असर हादसे में पड़ेगा और गाड़ी चकनाचूर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में देखिए एक पिता का हाथ उठ गया, 2 बच्चे, अभी भी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा, लेकिन उनके अस्पताल इलाज का जो पैसा वैसा है उसका इंतजाम कौन करेगा जब पिता ही खत्म हो गया। ठीक है, मान लो जैसे तैसे उनकी जिंदगी बच जाती है, अब आगे उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। एक पति पत्नी खत्म हो गए, उनके बच्चों को तो बेचारों को कुछ वही नहीं कि क्या अब करें हम। यहाँ ना माँ है ना माँ बाप है, दोनों खत्म हो गए। एक में बाप खत्म हो गया, माँ अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, उसका पता नहीं भगवान क्या करेगा। तो हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, सभी गुजारिश करेंगे जो भी लोग आपका हित चाहते हैं, जब भी सफर करें सतर्क रहें, तेज रफ्तार से बचे, थके हुए हों तो गाड़ी न चलाएं, क्योंकि आपके पीछे कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। यूनिस यूपी में हम यही कहते हैं, खबरें आती रहेंगी, जिंदगी दोबारा नहीं आएगी, लिहाजा ध्यान रखें, सतर्क होकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि एक हादसा तो उस हादसे में मरने वाले पर असर नहीं डालता, उसके परिवार में जितने लोग हैं उन सब पर इस हादसे का असर पड़ता है। इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिस यूपी। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।